Hello everyone, this is Simran here. Today we will talk about आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी और इस वीडियो में जैसे करंट जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के, लाइक सी टेट है, यूपी टेट है, रीट, एच, ऑल टेट्स, सारे टेट एग्ज़ाम, KVS, NVS, DSSB, इन सभी में जो सिद्धांत जनरली पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, तो ये सभी चीज़ें एक ही जगह पे मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। मीन्स इसमें ऑलमोस्ट सारे सिद्धांत हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि वो किसने दिए थे। एंड अगर एग्जाम में इनकी वेटेज देखी जाए तो वो समथिंग 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं इफ़ हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करें क्वेश्चंस का। तो इसमें हम सबको यही पढ़ना है आज, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आपको बता दूंगी जिससे आप लोग को रिवाइज हो जाए कि कौन सा सिद्धांत और किसने दिया था। तो लेट्स स्टार्ट, बट इससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सिद्धांत हैं जो कि 22 हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी सिद्धांत हैं, बट जनरली वो थोड़े अपर लेवल में हो जाते हैं, वो जनरली इतने नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन, इन सिद्धांतों से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत जो थे वो काफ़ी सारे दिए गए थे। जैसे सबसे पहला हमने देखा एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत मतलब यूनिफैक्टर थ्योरी या सिंगल इंटेलिजेंस थ्योरी भी से बोला जाता है। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत जो था ये अल्फ्रेड बीने ने दिया था। अल्फ्रेड बीने ने इस सिद्धांत को दिया था। अगर हम देखते हैं, वेट, अल्फ्रेड बीने ने ये दिया था। इसमें अल्फ्रेड बीने ने जो था वो ये बताया था कि जो बुद्धि होती है वो उसको भागों में नहीं बांटा जा सकता, वो एक ही है और वही हर चीज़ में उसका उपयोग किया जाता है, जो कि मतलब एक ही बुद्धि को हम हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं, उसके और डिविजन्स नहीं होते, ऐसा अल्फ्रेड बीने ने कहा था। इसके बाद आता है टू फैक्टर थ्योरी, मीन्स द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत को मतलब इन्होंने इसमें बुद्धि के 2 फैक्टर बताए, दैट इज G फैक्टर एंड S फैक्टर। G मीन्स सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट। इन्होंने G और S फैक्टर बताया बुद्धि के, मीन्स जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। इसमें इन्होंने बोला कि सामान्य बुद्धि जो है वो जन्मजात है, इनेट है, जो कि बच्चा जन्म से ही जिस इंटेलिजेंस पाई जाती है सामान्य बुद्धि की। लेकिन विशिष्ट बुद्धि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है वो बच्चा अपने आगे जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो स्पेसिफिक पार्ट्स में से गेन करता जाता है। तो ऐसा स्पीयरमैन ने कहा जब बुद्धि का सिद्धांत उन्होंने दिया, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। फिर इन्होंने ही एक त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत भी दिया,
स्पीयरमैन ने। इसमें इन्होंने बोला था कि एक तो जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है। इसके अलावा इन्होंने एक और फैक्टर बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि जी फैक्टर से ज़्यादा और एस फैक्टर से थोड़ा सा कम, तो इसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्ड वाला था पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत, मीन्स इकोलॉजिकल थ्योरी। इसमें क्या था, ये जो थी इकोलॉजिकल थ्योरी, ये ब्रॉनफिन ब्रनर ने दी थी। ब्रॉनफिन, एक सेकेंड, ब्रनर, ब्रॉनफिन ब्रनर ने इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने बताया था, ब्रॉनफिन ब्रनर ने, कि जो मतलब बच्चा है उसको इन्होंने काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक एक्सो मैक्सो, इन सब पार्ट्स में डिवाइड करके इन्होंने इस सिद्धांत को बताया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिफ्थ इज क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने इस थ्योरी को दिया था। और ये जो था, इन्होंने वाइट रेड सफेद चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बताया क्रिया प्रसूत निबंधन, इन्होंने मीन्स सफेद चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया था और उस स्किनर बॉक्स में इन्होंने कुछ स्पीकर और लाइक स्विच और पूरा इलेक्ट्रीफाइड करके वो इन्होंने बॉक्स बनाया था। और उस बॉक्स में इन्होंने एक स्विच लगाया था। जैसे ही चूहा खाने के लिए, उसे भूखे चूहे को उन्होंने उसमें डाला और जैसे उन्होंने देखा, मतलब किया कि चूहा इधर उधर भागेगा भूख के लिए, अब वो तो बंद है, तो इधर उधर एक बार उसका गलती से उस पर पैर पड़ा जो स्विच था, तो उसके अंदर जो था गेट खोल के उसे खाना मिल गया। और खाना बाहर रखा था उन्होंने स्किनर बॉक्स से, जिससे कि चूहे को उस चीज़ की स्मेल आए और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो उससे प्रभावित होकर उसने अपनी क्रिया देना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उसने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और एक बार तो गलती से पड़ा, फिर इसी तरीके से जब उसकी कंडीशनिंग हो गई, एक बार गलती से पड़ा, दूसरी बार फिर उसे भूख लगी, उसका फिर से गलती से पड़ा, एंड देन उसे इतना लगा कि अब तो पड़ेगा तो वो उसे वहाँ से खाना मिल जाएगा, तब उसको जो था, इन्होंने स्किनर ने इसको नाम दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत मीन्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी, ये दी थी ईएल थॉर्नडाइक ने। जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी। मतलब इन्होंने ऐसा बॉन्ड बताया कि स्टिमुलस जो है वो जैसे जैसे स्टिमुलस दिया जाएगा वैसे वैसे रिस्पॉन्स आएगा, और फ्यूचर में भी उस पर्टिकुलर उद्दीपक के लिए अनुक्रिया हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। उस पर्टिकुलर जिसकी पहले कंडीशनिंग हो चुकी है, उसी उद्दीपक लिए भविष्य में जाके भी अनुक्रिया होगी। इसीलिए इन्होंने इसे संबंधवाद का सिद्धांत बताया।
नेक्स्ट है लगाव का सिद्धांत। लगाव का सिद्धांत मीन्स अटैचमेंट थ्योरी, और अटैचमेंट थ्योरी दी थी जॉन बॉल्बी ने। इसमें जॉन बॉल्बी ने बताया था अटैचमेंट थ्योरी में कि जो बच्चा होता है वो इमोशनल बैलेंस में रखा गया होता है कि बच्चा बहुत इमोशनल होता है और वो अटैचमेंट बहुत जल्दी फील कर लेता है अपनों का। इसीलिए वो जब अपनी माँ के पास जाता है, समटाइम्स देखा होगा नॉर्मली सा कि जब भी बच्चा अपनी माँ के पास होता है तो वो चुप हो जाता है, बट अगर कोई सामने वाला स्ट्रेंजर उसे लेने की कोशिश करता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको एक अटैचमेंट, एक लगाव हो चुका था अपनी माँ के साथ, जिसकी थ्योरी जॉन बॉल्बी ने दी थी। नेक्स्ट है हमारा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मीन्स इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइटफुल मीन्स सडन कोई चीज़ याद आ जाती है, जैसे अब कभी कभी हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और कुछ काम अगर हमारे पेंडिंग है जो हमें स्ट्राइक नहीं कर रहे होते माइंड में, हमें नहीं समझ में आ रहा होता नहीं कैसे करना है, बट फिर हम अपना कोई दूसरा काम कर रहे हैं और उस वाले काम के लिए जिसके लिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके लिए कुछ हमें याद आ जाए तो सडन जो इंसाइट आती है कि अरे हाँ उसको तुम वैसे कर सकते हैं। या मान लीजिए हम कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो बहुत टाइम से सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आ रही है, बहुत कोशिश कर ली, उसे बंद करके रख दिया, देन किसी और काम में लग गए, बट फिर भी वो चीज़ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं है और सडनली उसके रिगार्डिंग हमें आता है अरे यार हमने वैसे करके तो देखा ही नहीं, अगर हम वैसे देखते तो शायद आ जाता। तो जो सडन इंसाइट उस समय आई वही होती है अंतर्दृष्टि मीन्स इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, जिसको दिया था कोहलर ने। इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी कोहलर ने दी थी। और जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा उसमें एकदम मतलब इंसाइटफुल लर्निंग वही वाली बात होगी, आहा मूवमेंट वाली, जो हमें सडनली याद आए चीज़ें, दैट इज इंसाइटफुल लर्निंग। नेक्स्ट इज प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत मीन्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नॉर्मल सी ह्यूमन नेचर है ये तो बिल्कुल कि इंसान कर कर ही सीखता है, जब तक हम करेंगे नहीं हम सीखेंगे नहीं। तो मीन्स जब तक आप करोगे नहीं, गलतियाँ नहीं होंगी, तब तक आप सीखोगे नहीं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ये थ्योरी भी थॉर्नडाइक ने ही दी थी और इसमें इन्होंने प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के लिए इन्होंने कहा बच्चा करके सीखता है, जब तक करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। वो एक बार करेगा, एक बार गलती होगी, दूसरी बार करेगा, उसे समझा दिया जाएगा कि उसकी ये गलती थी, दूसरी बार उसे अवॉइड करेगा, तीसरी बार। तो इस तरीके से बच्चा जब तक करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। इसमें इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे, जिसमें से जनरली मुख्य नियम ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि था तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो था बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसमें बहुत सारी बुद्धियां बताई थी और ये एक सेकेंड, और ये बहुबुद्धि का सिद्धांत जो था ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। ऐसे लिखता ना हॉवर्ड गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर ने, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत मीन्स मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो थी वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, जिसमें कि लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, म्यूजिकल, स्पेशियल, ये सारे पार्ट्स थे। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत मीन्स मॉरल थ्योरी और इसे दिया था कोलबर्ग ने।
कोलबर्ग ने कोलबर्ग ने दी थी मॉरल इंटेलिजेंस नैतिक विकास का सिद्धांत, मीन्स मॉरल वैल्यूज। इसी से रिलेटेड एक फेमस स्टोरी जो थी वो थी हेंस डायलेमा करके। उसमें क्या था, एक हेंस नामक व्यक्ति था, वो एक दुविधा में, मीन्स हेंस डायलेमा मीन्स वो एक परेशानी में था कि दो ऑप्शन है उसके पास दो ऑप्शन है और दो रास्ते हैं। अब उसे किसी एक को चूज करना है। अब वो किसको करे, इसको करे या इसको करे। तो हेंस डायलेमा में बताया था, मतलब ये स्टोरी उन्होंने बच्चों को सुनाई और उससे क्वेश्चन जनरेट किए। वो ये देखना चाहते थे कि अगर आप मतलब बच्चों को डायलेमा में डाला जाए, दुविधा में डाला जाए, तो उनकी क्या बातें रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने इसके 3 स्टेप मीन्स 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई थी कोलबर्ग ने। तो मैं आपको हेंस डायलेमा बता देती हूँ। नॉर्मली हेंस डायलेमा में क्या था, एक हेंस नामक व्यक्ति था, उसकी वाइफ मीन्स उसकी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। अब वो सिर्फ एक ही दवाई से ठीक हो सकती थी जो एक केमिस्ट के पास थी, और एक ही केमिस्ट के पास थी। अब वो जब उस केमिस्ट के पास जाता है उस दवाई को लेने के लिए, तो वो केमिस्ट उसके मतलब ज़्यादा पैसे बताता है दवाई की, पर उतने पैसे हेंस के पास नहीं होते। अब वो सोचता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, और उसके पास जितने भी पैसे पड़ रहे थे, इवन अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिला के वो जितने ले सकता था, उतने में भी वो दवाई नहीं खरीद पा रहा था। तो उसने सोचा कि या तो मैं अपनी पत्नी को मरने दूं, या फिर मैं दवाई को चुरा लूं, या फिर कोई और रास्तों से नहीं आ रहा था, क्योंकि और कोई रास्ता हो नहीं सकता। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को बचाने के लिए सोचा और दवाई को चुराना चाहा। मीन्स उसने उस मेडिसिन को उस केमिस्ट वाले के यहाँ से जाकर चोरी कर लिया और अपनी पत्नी को बचा लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चों से पूछ रहे हैं वो ये थे कि क्या उसे क्या बोलते हैं उसे, हाँ, हेंस को वाइफ को मरने देना चाहिए था और दवाई को नहीं चुराना चाहिए था, या उसको दवाई चुरा के डेथ जो भी उसका प्रिजन सेंटेंस है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मॉरल वैल्यू पे पूछे कि बच्चे मॉरली उस चीज़ से क्या सीख रहे हैं, गलत सही क्या। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी थी नैतिक विकास की। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं वो है बुद्धि का संरचना सिद्धांत। बुद्धि का संरचना सिद्धांत जो था ये गिलफोर्ड ने दिया है। गिलफोर्ड। बुद्धि का संरचना सिद्धांत जो है मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस स्टोरी जो थी वो गिलफोर्ड ने दी थी। इसके अलावा नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी वो जीन पियाजे ने दी थी। इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट माना है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मीन्स ये रचनावादी थे। तो ये बच्चे को एक लिटिल साइंटिस्ट, ये बोलते थे कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है और वो करके ही अच्छे से सीखेगा। तो ऐसा मानना जीन पियाजे का था। इन्होंने ही स्कीमा वगैरह के जो थे वही स्कीमा वगैरह के बारे में भी इन्होंने ही बताया है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करने की जितनी भी बातें आएंगी वो जीन पियाजे से रिलेटेड होंगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है और इन्होंने ही बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बताया है। जनरली क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं कि बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, तो वो थे जीन पियाजे, इन्होंने ही कहा था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मीन सोशियो कल्चरल थ्योरी। सामाजिक मीन्स सोशियो, सांस्कृतिक कल्चरल, एंड सिद्धांत मीन्स थ्योरी। ये थ्योरी जो थी लेव वाइगोट्स्की ने दी थी।
वाइगोत्स्की ने, ये लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। और इसमें इन्होंने बताया था, जो लेव वाइगोत्स्की थे, इनका कहना था कि बच्चा एनवायरनमेंट में रह के अच्छा सीखता है। वो अपने आसपास के वातावरण में रह के चीज़ों को जल्दी गेन करेगा, जल्दी सीखेगा। जैसा कल्चर उसके आसपास का है वैसे ही बच्चा बनेगा, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने सोशल लर्निंग को मेन बताया था। इसके अलावा इन्होंने MKO, JPD और स्कैफोल्डिंग का प्रत्यय भी इन्होंने ही दिया था। समरूप तत्वों का सिद्धांत मीन्स आइडेंटिकल थ्योरी। आइडेंटिकल थ्योरी जो थी ये भी थॉर्नडाइक ने ही दी थी। ये थ्योरी भी थॉर्नडाइक ने दी थी। इसमें जो वो थे E.L. थॉर्नडाइक, उन्होंने बताया था कि बच्चा ऐसी चीज़ों को जल्दी सीखेगा जिनमें समरूपता होगी, जो सेम से लगेंगे। जैसे मान लो अगर बच्चे को टाइपिंग का काम है और एक बच्चा हारमोनियम में एक्सपर्ट है, तो दोनों जो ये उंगली का काम है तो सिर्फ टाइपिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसने हारमोनियम में भी अपनी उंगलियों को अच्छे से यूज़ किया होगा, या अगर उसकी टाइपिंग अच्छी है तो हारमोनियम भी आराम से सीख जाएगा। तो इस तरीके के समरूप तत्वों का सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। हाँ, नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें भी कंडीशनिंग की बात हुई है। मीन्स ये जो था दिया था इवान पावलोव ने। और इन्होंने इसका प्रयोग जो था वो कुत्ते पे किया था। और इसमें इन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया और बाहर जो था, एक सेकेंड, इवान पावलोव, हाँ, इन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया और बाहर खाना रख दिया। अब खाने की स्मेल पिंजरे के अंदर जा रही थी, कुत्ता बहुत भूखा था। उसके अंदर इन्होंने एक बैल लगा दी, मतलब एक बैल का कनेक्शन किया और कुत्ते को जो उसकी स्मेल जा रही थी खाने की, मीन्स फूड जो था उसका वो बना हुआ था उद्दीपक, स्टिमुलस जिसे बोला जाता है। अब उसके जो फूड की थी वो स्मेल जा रही थी, खाने की स्मेल आ रही थी और कुत्ता बहुत भूखा था। वो इधर उधर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एक बार उसका गलती से पैर पड़ा और बैल बजी। जैसे ही बैल बजी खाना अंदर गया, उसकी नीड जो थी वो ख़त्म हो गई। अब दूसरी बार फिर उसको ऐसी भूख लगी, उसने इधर उधर हाथ पैर मारना स्टार्ट किया, उसका पैर बटन पे पड़ा, बैल बजी और उसको फूड फिर से मिल गया। बार बार ऐसा करने की वजह से जो कुत्ता था उसकी कंडीशनिंग हो गई, क्योंकि जो सलाइवा वो सैलिवेशन करता था, लार निकलने लग जाती थी उसकी जब उसे भूख लगती थी। तो अब जैसे उसने देखा कि अब उसे भूख लग रही है, तो इस बार उसने खाने के आने से पहले ही लार निकालना शुरू कर दिया, जस्ट बैल सुन के, क्योंकि उससे कंडीशनिंग हो गई कि जैसे बैल बजती है वैसे खाना आ जाता है। तो उसका जो रिस्पॉन्स था वो इस बार पहले आ गया। पहले क्या हो रहा था कि रिस्पॉन्स पहले आ रहा था स्टिमुलस को देखकर, बट एक्शन बाद हो रहा था। अब उसको पहले से ही कंडीशनिंग हो गई कि बैल बजने पर उसको खाना मिल जाता है। तो जैसी बैल बजी उससे पहले उसका सैलिवेशन स्टार्ट हो गया और उसे खाना मिल गया। इस तरीके का जो थ्योरी थी वो इवान पावलोव ने दी थी। और उनका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था कि अगर किसी चीज़ की कंडीशनिंग, कोई चीज़ कंटिन्यूस बेसिस पर अगर बच्चे को सिखाई जाए, कराई जाए, तो एक ना एक टाइम पे वो उसके लिए यूज्ड हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी उसकी और वो उस चीज़ को समझ जाएगा पहले से। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो था मीन्स सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी ये एल्बर्ट बेंड्यूरन, एक सेकेंड, ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी ये एल्बर्ट बेंड्यूरन ने दी थी।
एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने कहा कि बच्चा अपने आसपास से ज़्यादा सीखता है। अब नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के आसपास या हमारे आसपास कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो हम पे जो अफेक्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे, बट हमारे आसपास अगर कोई बुरी चीज़ें हो रही हैं, लाइक कोई बेकार चीज़ें, उन चीज़ों को भी हम जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। डेट वॉज ह्यूमन नेचर। ये चीज़ फैक्ट है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं ज़्यादातर। अगर आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है या बहुत ज़्यादा नोटोरियस टाइप का है, तो उसके साथ रहने वाले ऑलमोस्ट बच्चे उसको देख के वैसे ही रिएक्ट करेंगे। इसी चीज़ के लिए एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसमें इन्होंने 72 स्टूडेंट्स समथिंग तक, उन बच्चों को एक मूवी दिखाई, एक क्लिप दिखाई, जिसको इनका फेमस एक्सपेरिमेंट जो था वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था। उसमें क्या था, एक एडल्ट जो था वो एक बोबो डॉल को जो था बहुत मतलब मारता पीटता है और बहुत एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करता है, उसको गुस्से में बोलता है, वो सब चीज़ें उसने उसको करा। ये चीज़ बच्चों ने देखी और फिर इन्होंने सेपरेटली बच्चों को इस एक बोबो डॉल के साथ रख मतलब सेपरेटली करके देखा। तो इन्होंने बोबो डॉल रख दी और बच्चे को उस रूम में रखा और ये एनालाइज किया कि उस स्टोरी का उन पर क्या इंप्रेशन पड़ता है। तो हाफ ऑफ द बच्चे ऐसे ही थे जिन्होंने सेम रिएक्शन दिया जो उन्होंने क्लिप में देखा था। मीन्स उन्होंने देखा कि वो जो भी एडल्ट था वो उसे मार रहा है और अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा था, गुस्से में बोले जा रहा था, वो सब चीज़ उन्होंने सेम एग्जैक्ट वहाँ पे की। तब एल्बर्ट बंडूरा ने इस चीज़ को दिया कि सोशल लर्निंग थ्योरी, कि बच्चा जो है वो आसपास से इतना जल्दी कैच करता है, तो सोशली लर्न करता है वो, मीन्स उसके आसपास जो चीज़ हो रही होगी उसे क्विकली ले लेता है। नेक्स्ट इज खोज अधिगम। खोज अधिगम का सिद्धांत मीन्स डिस्कवरी लर्निंग। खोज अधिगम का सिद्धांत मीन्स डिस्कवरी लर्निंग जो था ये दिया था। डिस्कवरी लर्निंग जो था ये दिया जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने इस सिद्धांत को दिया। उन्होंने कहा बच्चा खोज करके सीखता है। आधुनिक संज्ञानवादी, ये दोनों ही आधुनिक संज्ञानवादी थे। ये जो था इस थ्योरी को दिया था डेविड यूसुबेल। डेविड यूसुबेल ने इस थ्योरी को दिया था। टेढ़ा के यूसुबेल। फिर है नेक्स्ट हमारी क्षेत्र सिद्धांत मीन्स फील्ड थ्योरी या जीवन दायरा थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत। जीवन दायरा सिद्धांत जो था ये कुर्ट लेविन ने दिया। कुर्ट लेविन ने इसको दिया था जीवन दायरा सिद्धांत मीन्स इसको लाइफ स्पेस थ्योरी या फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। लाइफ स्पेस, लाइफ स्पेस थ्योरी दी थी कर्ट लेविन ने, लेकिन लाइफ स्पैन थ्योरी जो थी वो एरिक्सन ने दी थी। हमने पढ़ रहे हैं क्षेत्र सिद्धांत मीन्स जीवन दायरा सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी जो कि कर्ट लेविन ने दी थी। इसमें इन्होंने बताया मतलब इन्होंने एक क्या बोलते हैं एक स्पेस दिया। उसमें क्या था, इन्होंने बताया कि एक तरफ तो बच्चा है और एक तरफ उसका गोल है, और एक तो बच्चा मतलब मिड में बच्चा है, एक तरफ गोल है, दूसरी साइड एक उसे फोर्स लग रहा है जो उसको उसके गोल की तरफ भेजेगा, पुश करेगा। तो ऐसा कुछ थ्योरी इन्होंने
कर्ट लेविन ने दी थी। नेक्स्ट है चालक न्यूनता सिद्धांत, मीन्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी क्लार्क हल ने। क्लार्क हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। इनका कहना था कि बच्चा जो है, जब उसके मन में किसी चीज़ को लेके ड्राइव उठती है तो वो उसे पाने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए मेहनत करता है। जब वो चीज़ उसे मिल जाती है तो उसकी जो ड्राइव थी वो कम हो जाती है। मान लो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो एंड देन आपको अगर आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, मुझे तो पसंद है, अगर आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है तो आपकी ड्राइव होगी कि यार आइसक्रीम खानी है, बिग ड्राइव उठी, इच्छा जो थी वो उठी कि मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन है, बट अभी वो पूरी नहीं हुई है, वो बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप उस आइसक्रीम को खा लोगे, उसकी स्मेल आपको और ज़्यादा एनहेंस करेगी अपनी तरफ, और जैसे ही आप उसको खा लोगे देन आपकी जो ड्राइव थी वो कम हो जाएगी और एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इन्होंने बताया कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में कि जब तक आप उस चीज़ को नहीं ले रहे हो, वो है आपके मन में, और जैसे आप उसको ले लोगे, उस चीज़ को कंज्यूम कर लोगे या पूरा कर लोगे, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। लाइक आईफोन्स का आजकल बहुत क्रेज़ चल रहा है। जैसे एक नया आईफोन आता है, जैसे 11 आया, देन 12 आया, देन 13 आ गया, तो एक अलग ही ड्राइव आती है, यार मुझे भी चाहिए। और उसके लिए कुछ लोग तो सच में मेहनत करते हैं कि नहीं मुझे इस बार तो लेना ही लेना है, तो मुझे भी चाहिए। उसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं, ले लेते हैं, देन सब ओके, अब उनकी वो ड्राइव खत्म हो जाती है। अब भले ही दूसरा तीसरा जितने भी निकले, अब उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत क्रेज़ है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट जनरली ऐसा ही होता है। एक बार हम जो चीज़ ले लेते हैं, कोई नया मोबाइल आया, कोई भी नई चीज़ जिसके लिए हमारी ड्राइव क्रिएट हुई और उसको हमने पूरा कर लिया, तो वो चीज़ कम हो जाती है। इसी को ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मीन्स चालक न्यूनता सिद्धांत था, जो कि क्लार्क हल ने दिया था। नेक्स्ट इज ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत। ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसको क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं। मीन्स ठोस मीन्स क्रिस्टल, तरल मीन्स फ्लूइड। तो क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थी आरबी कैटल ने दी थी, मीन्स रेमंड कैटल। ये जो थी ये आरबी कैटल ने दी थी। इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि ठोस और तरल होती है। तरल बुद्धि मीन्स जो बच्चे के पास इनेट है, पहले से थी, और ठोस बुद्धि जो वो गेन करता है अपने लाइफ एक्सपीरियंस से या किसी स्पेसिफिक चीज़ों से। तो गेन की हुई यहाँ पे ठोस, और तरल मीन्स इनेट वाली। तो ये थे कुछ सिद्धांत जिनका नॉर्मली शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, उसमें उसने क्या बताया था। और जनरली समटाइम्स तो क्वेश्चन इतने ईजी आ जाते हैं यहाँ से कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो स्किनर ने सफ़ेद चूहे पे किया था, चूहों नहीं चूहे पर। सफ़ेद चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा जो ये था नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग ने, इन्होंने एक चिंपैंजी पे किया था जिसका नाम था सुल्तान। उन्होंने इसको एक सॉरी आई एम जस्ट मिसरीड। ये तो हैंस डिलेमा वाला है। कहाँ गया? अंतर्दृष्टि का, इंसाइटफुल लर्निंग, कोलर, इन्होंने किया था चिंपैंजी पे, जिसका नाम था सुल्तान। इन्होंने क्या किया था, एक पिंजरे में उस चिंपैंजी को बंद किया और साइड में कुछ उन्होंने ड्रम्स वगैरह टाइप रख दिए और ऊपर इन्होंने केले लटका दिए थे। और अब जो चिंपैंजी था वो केलों को लेने की कोशिश करता है बट वो उसके हाथ में नहीं आते। फिर वो ऐसे मल्टीपल टाइम्स करता है और ऐसे करते करते वो थक जाता है। फिर वो एक जगह कोने में जाके बैठ जाता है। उसे लगता है अब तो ये नहीं मिलने, ये तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए लटके हुए हैं। फिर सडनली उसे एकदम से आइडिया आता है उन ड्रम्स को देख के
कि मैं अगर इन पे चढ़ के ट्राई करूँ तो शायद ये मेरे हाथ में आ जाए। देन वो उनको रखता है और उन पे चढ़ के उन्हें लेता है और वो उस चीज़ को, उन केलों को ले लेता है और अपना भूख को मिटा लेता है। तो यही थी इंसाइटफुल लर्निंग कि वो जब थक के बैठ गया होता है, अब उसे लगता है अब तो नहीं मिलना, तब उसे सडनली आइडिया आता है, अरे ये स्टूल भी तो रखे है, इन पे चढ़ के ले लेता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट इस पे किया था। ऐसे ही शास्त्रीय अनुबंधन, ये इस पे इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो जनरली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बट इससे आपको 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जनरली देखने को मिलते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है समटाइम्स। तो ये सारे सिद्धांत हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।